वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महापुराण 10वीं स्कंद पूर्वार्ध पहला अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदु वंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सबके आत्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा के प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से हम अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, यानी कि संसार से जिसकी सारी तृष्णा खत्म हो चुकी लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं मिटती है, इसलिए कहते हैं वो ऐसा है उससे कभी भी ऊब नहीं होती। इसलिए कबीर जी बोलते हैं, कहे कबीर मैंने भर भर पिया और पीवन की आस। कितना ही पिया लेकिन ये नहीं कि भाई बस, बोले उतना ही बढ़िया है। इसलिए कहा कि वैसे जो सब प्रकार से जिसका कहीं लगाव नहीं है, वे भी उसी के लिए लगे रहते हैं। अर्थात जो जिंदा मुक्त हो चुके हैं, वे भी पूर्ण प्रेम से यानी कि अतृप्त रहकर जिनके गुणों का गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनक के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है, यानी संसार के इस रोग को खत्म करने वाले हैं, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उनके गुणों से भी जो अलग हो जाए, तो ऐसा तो कोई आत्मघाती या पशुघाती होगा जो उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुल देवी हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सोनाम धन्य पिता में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। अर्थात हमारे बड़े भीष्म यानी कि वो युधिष्ठिर इत्यादि बड़े, उनका सहारा लेकर के इस बड़े बड़े भीष्म इत्यादि इनको आराम से पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्राह्मण ब्रह्मा स्तर से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्कर लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का अर्थात उसकी उपासना करते हैं। वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं और जो विषय प्राण अज्ञानी पुरुष भारी दृष्टि से विषय चिंतन में लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये बात आती है कि जैसे जब वो ब्रह्मास्त्र से जलने लगे थे, जल चुका था, तो उस समय जैसे उनकी माता उत्तरा ने भगवान की शरण ली, तो भगवान उसको तो पता भी नहीं लगा उत्तरा को
लेकिन उसके घर में प्रवेश कर गए और सामने खड़े हो गए तो उसका ताप और शांत किया और उसको जिंदा कर दिया। अर्थात संसार की चीजें हैं, कुछ भी हैं, कितनी भी बड़ी हों, लेकिन कहाँ तक, कुछ अवस्था तक है, बराबर कोई भी साथ नहीं दे सकती। सपने में डर भय लग जाए तो कोई चीज मदद कर सकती है नहीं। लेकिन और अर्जुन है, वो भले कितना भी बड़ा महारथी था, जैसा चाहे किस अस्त्र को काट सकता था, लेकिन वहां पर उसकी पहुंच नहीं थी। कहाँ पर? गर्भ के अंदर। इसलिए वहां वो कुछ भी करे, वहां वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर ब्रह्मास्त्र हो तो काट सकता है, लेकिन अंदर नहीं कर सकता। इसलिए उसको लेकर के बोलते हैं कि वो वहां पर इसलिए सबसे बड़ा सहारा है और बिना स्वार्थ के। तो वो ही एक ऐसा समर्थ है जो हर एक जगह काम कर सकता है। यानी कि जल चौके को भी उन्होंने ठीक कर दिया और सब प्रकार से रक्षा करी। अब इसलिए इसका नाम परीक्षित। वो अब यहाँ इसके लिए तो कहानी में बता दिया है, लेकिन सभी की रक्षा वही करता है। यानी कि उसमें सबके अंदर गर्भ में उसी का एक सहारा है, जिससे सभी आराम से दुख अवस्थाओं से पार हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर सबको रहता है। तो वहाँ पर ये भी कहते हैं कि बाहर हम जाकर इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब वो भगवान की माया कुछ भी है भूल जाते हैं, फिर भी याद रहता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वे सब के अंदर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान, अमृत तत्व रहता है, इसी से अग्नि में भी वो जलता नहीं है। और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। इससे कहते हैं कि उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा पता है? वो जैसे ही पैदा हुए तो उसको खोज रहे थे कि वो पुरुष कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी, इसलिए वो परीक्षा कर रहे थे। तो इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। और बाद में फिर उसी ने कहा तो सुखदेव इत्यादि, तो फिर बाद में उन्होंने कहा था अब तेरे को अंत काल में सुखदेव यानी बड़े उत्तम मुनि से भागवत सुनने को भगवान की कथा मिलेगी। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भगवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ का निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई अपने मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे